नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मेरा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। हाँ दोस्तों, वही सेटअप जिसे मैं काफी टाइम से अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर डिस्कस आपके साथ करता आ रहा हूँ। तो आज इसके इस सेटअप को लेकर के एक डिटेल वीडियो है। क्या इसके लॉजिक है, क्या इसका प्रोसेस है, कब क्वांटिटी में ऐड करता हूँ, कब क्वांटिटी में निकालता हूँ, कब मेरा स्टॉप लॉस होता है और कब मेरा टारगेट अचीवमेंट होता है। ये सारी चीजें मेरे सेटअप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि वो पूरा एक 360 डिग्री व्यू दिखाने वाला सेटअप है। तो जरूर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और जानने की कोशिश करिए कि कैसे सेटअप को बनाया जाता है और सेटअप के अंदर वो कौन से रॉ मटेरियल होने चाहिए जो आपकी ट्रेडिंग को नई ऊंचाइयां दे। राइट। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं आखिर ये सेटअप हमें कैसे बनाने चाहिए। तो दोस्तों, मैं सिंपली स्क्रीनर डॉट इन की साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अभी मैंने रिसेंट इसे हमारे ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था। राइट। तो ये स्टॉक्स को लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरा सेटअप इस पर कैसे काम कर रहा है, क्यों मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, जब भी मैं किसी चार्ट्स को देखता हूँ, राइट, जैसे मान के चलिए ये चार्ट मेरे सामने आया, तो इसको निकालने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने एक रिसेंट वीडियो यहाँ पे पेश किया था आपके साथ, ये वाला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के शेयर कैसे खोजे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इसके माध्यम से ही मैंने सेरा सैनिटरी वेयर का चार्ट खोजा है। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक पहला तरीका है जहां से मैं स्टॉक्स तक पहुंचता हूं जहां मोमेंटम हो रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि वो मेरे जो लॉजिक्स है चार्ट्स के ऊपर उस पर फिट बैठता है कि नहीं। तो उसके हिसाब से भी सेरा फिट बैठा। मुझे सबसे पहले चाहिए एक करेक्टिव मूव। जो भी ट्रेड अगर मैं लेने वाला हूं तो उसके अंदर सबसे पहले एक करेक्शन होना चाहिए, यानी एक ट्रेड लाइन होनी चाहिए। ट्रेड लाइन का प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया होना चाहिए एक पैटर्न के फॉर्मेशन में, या एक ट्रेड लाइन यानी एक करेक्टिव मूव्स मुझे चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज होती है, मुझे इसमें चाहिए फिबोनाची का 0.618 के ऊपर की क्लोजिंग। तो ये आ गया 0.618, उसके ऊपर कैंडल ने क्या दे दी है, क्लोजिंग दे दी है। राइट। उसके बाद जब ये करेक्शन होता है, फिर यहाँ पर मैं क्वांटिटी नियर ऑन जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ 0.618 के आसपास ही मैं प्राइस को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यानी मेरा जो एवरेज होना चाहिए वो नियर ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ चला गया तो मैं यहाँ पे एवरेज कर रहा हूँ, ये कभी नहीं होगा। यानी कि हमें हमेशा पिरामिडिंग करनी है। एवरेजिंग यानी 0.618 के नीचे गया तो पूरी क्वांटिटी में क्लोज कर दूंगा, उसके बाद कोई एवरेज होगा ही नहीं। एवरेज यानी मैं क्वांटिटी मैं भूल जाऊंगा कि सेरा सैनिटरी वेयर नाम की भी कोई कंपनी होती है। मेरे माइंड में ऐसा चलता है कि अगर 0.618 के नीचे क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज हो गई, मैं इस शेयर से बाहर पूरी 100% क्वांटिटी में बेच दूंगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये शेयर मेरे लिए सब कुछ है। एक बर्ड जो भी इससे जो भी आप लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो, प्रमोटर खरीद रहे हैं, न्यूज आ रही जो भी है, मैं तभी तक इसे मानूंगा जब तक ये 0.618 के ऊपर है। इसके नीचे की क्लोजिंग आई, रोहित यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब मेरा सेटअप क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये इस बेसिस पे मैं शेयर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, ये है चार्ट्स को लेकर के मेरा स्ट्रक्चर। अब मैं क्वांटिटी कैसे ऐड करता हूँ, कहाँ मैं 50% प्रॉफिट बुक करता हूँ, कब मैं 50% ऐड करता हूँ, कब मैं 100% निकाल देता हूँ। तो ये था पहला क्राइटेरिया जहाँ मैं 100% निकालता हूँ। एक दूसरा क्राइटेरिया भी जहाँ पे मैं 100% क्वांटिटी निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 लगानी है मुझे। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम। ठीक। तो फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे 9 डेज की जगह हमें करना है 21 डेज, और यहाँ लेंगे हम हाई, और इसको करना है EMA। ओके। स्टाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ येलो। राइट। और इसको करना है ओके। उसके बाद हमें EMA लेना है 21 अगेन, और इसको करना है लो। राइट। इसको भी कर देना है EMA। स्टाइल में जाकर के इसको मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर हमें जाना है
वॉल्यूम के अंदर हमें लेना होगा 21, स्टाइल के अंदर जाना है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज लेना है और ये वॉल्यूम बार्स हमें हटा देने हैं। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे चाहिए सबसे पहले एक करेक्टिव प्राइस एक्शन चाहिए, 0.618 के ऊपर की क्लोजिंग विद वॉल्यूम सपोर्टेड, यस ये पॉइंट था, विद वॉल्यूम सपोर्टेड हमें 0.618 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। फिर जैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ करेक्शन आता है तो मैं यहाँ धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को ऐड करना शुरू करूंगा। ये जो जब तक 0.618 के आसपास है, राइट, या 21 ईएमए हाई भी देख सकते हैं आप, 0.618 के ऊपर निकलने लगा है, तो इसके और इसके बीच में जितना ज्यादा कम गैपिंग पे मैं क्वांटिटी ऐड करूं उतना अच्छा मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल रहेगा। तो मेरा हर बार यही कोशिश रहेगा कि मैं इसके आसपास ही खरीदूं। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा एक बेसिक क्राइटेरिया। अब क्वांटिटी में कहाँ कहाँ पर ऐड करूंगा, तो क्वांटिटी में जब ऐड करूंगा तो अगर ये प्राइस अभी यहाँ से गिर के इस जगह पे आता है, ठीक है, ये यहाँ पे आता है तो मैं क्वांटिटी ऐड करता रहूंगा। लेकिन अगर ये प्राइस 21 ईएमए हाई के नीचे चला गया, यहाँ पे अगर कहीं कैंडल क्लोज हो गई तो मेरी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बंद हो जाएगी, मैं क्लोज कर दूंगा फिर, क्योंकि 21 ईएमए हाई के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है, मुझे अब यहाँ पर 50% क्वांटिटी बेच देनी है। अगर ये प्राइस 21 ईएमए लो, यानी ये जो व्हाइट वाली मूविंग एवरेज है इसके नीचे चला गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो मैं 100% क्वांटिटी क्लोज कर दूंगा, राइट। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में अगर ये मूविंग एवरेज यही है और पता चले यही ये जो कैंडल है ये यहाँ से अभी करंट सिचुएशन में 0.618 के नीचे भी हो जाए, 21 ईएमए हाई के नीचे हो जाए, लेकिन 21 ईएमए लो के ऊपर है, बट 0.618 के नीचे आ गई, मेरी 100% क्वांटिटी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ से चल के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ कहीं 21 ईएमए हाई आएगा और यहाँ पे कहीं लो आएगा, तो अगर ये प्राइस ने अगर 21 ईएमए हाई क्लोज किया तो 50% क्वांटिटी मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे अगर लो क्लोज कर दिया यानी यही जो मूविंग एवरेज है इस प्राइस के साथ चलते हुए यहाँ तक आएगी, तो जैसे ही ये लो यहाँ पे अगर प्राइस ने इस लो 21 ईएमए लो को क्लोज किया तो 100% क्वांटिटी मेरी इस जगह पर क्लोज हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाता है एक बेसिक क्वांटिटी ऐड करने का तरीका और क्वांटिटी निकालने का तरीका। तो मैंने ये समझाया कि कब मैं क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूँ, कब मैं क्वांटिटी को निकाल रहा हूँ, ये दोनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्क्राइब की। अब मेरा टारगेट क्या होगा, देखो मेरा टारगेट जो रहता है 1.618 इज माई बेसिक टारगेट। कोई भी अगर ट्रेड में ले रहा हूँ 0.618 के ऊपर गया तो मेरा टारगेट 1.618 ही होगा। फिर ये चार्ट मुझे पता है जितना बड़ा चार्ट का करेक्शन होगा आपका टारगेट उतना ज्यादा बड़ा आएगा। ये मैं नहीं लेवल निकाल रहा हूँ, ये लेवल मुझे चार्ट खुद दे रहा है। अगर करेक्शन छोटा है तो लेवल टारगेट भी छोटे आएंगे, लेकिन अगर करेक्शन बड़ा है तो टारगेट भी बड़े आएंगे और समय भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, राइट। उसके बाद आता है 2.618 का लेवल। देखो ये जो यहाँ तक के जो लेवल और यहाँ तक के जो टारगेट हैं ये एक्सपीरियंस टारगेट है, ये तुम्हारे अनुभव पे डिपेंड करते हैं कि तुमने इस सेटअप को कितना यूज किया है, राइट। तुमने इस स्ट्रक्चर वाले चार्ट्स के पीछे कितनी प्रैक्टिस की है, उसके हिसाब से तुम्हारे ये टारगेट डिसाइड होंगे। लेकिन 1.618 आपका टारगेट फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से एक बार ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब भी पहले तो जो क्राइटेरिया है कि मुझे मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ने हैं, तो जैसे मैंने एक्सेल में मैंने बताया कि ये वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के शेयर कैसे खोजे जाते हैं, वहां से मैंने स्टॉक्स निकाल लिया। आप जरूर पहले वो वाला वीडियो देखिए उसके बाद इसे देखिएगा। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे मुझे सबसे पहले चाहिए एक करेक्टिव मूव। ठीक है, प्राइस एक्शंस के बेस पर यानी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम सपोर्टेड और 0.618 के ऊपर की क्लोजिंग डेफिनेटली वॉल्यूम सपोर्टेड चाहिए, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, राइट। तो वॉल्यूम के सपोर्ट से 0.618 की क्लोजिंग आनी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा कि नियर ऑन 0.618 के आसपास ही मैं पोजीशंस को ऐड करता रहूंगा। यहां पहुंच गया तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ क्वांटिटी ऐड करनी। हाँ, लेकिन अगर एक अच्छा फॉल आता है और 21 ईएमए हाई यहाँ पे चल रहा है, मान के चलिए अभी ये प्राइस अगर बढ़ता है और 21 ईएमए हाई यहाँ पहुंचेगा,
जो डायनेमिक मूविंग एवरेज है, तो उसके आसपास आता है, तो डेफिनेटली मैं वहां क्वांटिटी ऐड करूंगा। मेरे को जितनी ज्यादा कोशिश करनी है 21 ईएमए हाई के आसपास क्वांटिटी को मुझे ऐड करना है, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे 21 ईएमए लो पे टच हुआ, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन 21 ईएमए लो पे अगर टच होके ऊपर की तरफ जाने लगता है, मान के चलो ये प्राइस है और इस प्राइस ने यहाँ से करेक्शन दिया, अभी करेक्शन देते अगर प्राइस 0.618 के ऊपर ये दोनों मूविंग एवरेज आ जाती है और 21 ईएमए लो के ऊपर टच करके वापस से 21 ईएमए हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो डेफिनेटली मैं उस क्लोज के ऊपर क्वांटिटी ऐड करूंगा, वहां मैं क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करूंगा। तो ये है पूरा एक सेटअप और ये है पूरा एक स्विंग ट्रेड, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मेरा एंट्री भी फिक्स है, मेरे स्टॉप लॉस भी फिक्स है, मैं कहाँ निकलूंगा ये भी फिक्स है, मैं कहाँ क्वांटिटी ऐड करूंगा ये भी फिक्स है, राइट। कहाँ मैं 50% क्वांटिटी लॉस बुक कर रहा हूँ, कहाँ मैं 50% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कहाँ मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या फिक्स है, इसको कहते हैं सेटअप। तो कोई भी सिचुएशन घट जाए, आप पैसा नेट में बनाते ही रहेंगे, राइट। तो ये था पूरा एक व्यू मेरे सेटअप को लेकर के। बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आपका जो सेटअप है एक बार डिस्क्राइब करिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में उसे किया हुआ है, मैं हर एक वीडियो के अंदर मेरा ही सेटअप लेकर के आपको समझाता हूँ। तो आप इस तरीके से अपने भी कई सेटअप बना सकते हैं, जहाँ पे आपका एंट्री स्टॉप लॉस है। हाँ, ये है कि रूल रखना पड़ेगा, प्रोसेस ही पैसा है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो पैसा मार्केट नहीं देगा, ठीक है। और बाजार आसानी से पैसा नहीं देता है, ये आप ध्यान रखिए, राइट। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और मार्केट को जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर काम कैसे होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।